रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र के जोबी चौकी में एक जंगली भालू ने पिता और बेटे पर हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे दोनों जंगल में लकड़ी लाने गए थे। इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो भालुओं का आतंक लगातार बना हुआ है। रायगढ़ से फिर खबर आ रही है, जहां खरसिया क्षेत्र के जोबी चौकी में एक जंगली भालू ने पिता और पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। कोरिया की जिंदा महिला को मृत बताकर पेंशन रोकने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से फोन पर हुई बातचीत में कलेक्टर एस प्रकाश ने जल्द ही पेंशन दिलाने का भरोसा दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि लापरवाही करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कल हमने आपको रामबाई की खबर दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि रामबाई जो निराश्रित पेंशन के सहारे 2 वक्त की रोटी बना पा रही थी, खा पा रही थी, 3 साल पहले उनके ही पड़ोस में रहने वाली एक और रामबाई नाम की महिला की मृत्यु हो गई। और जिस रामबाई नाम की महिला की मृत्यु हुई, उसकी पेंशन रोकने की बजाय प्रशासन ने, नगरपालिका ने इन पीड़ित रामबाई की पेंशन रोक दी थी। और ये पीड़ित रामबाई अधिकारियों के चक्कर लगा कर परेशान थी और वो ये साबित करने पर तुली हुई थी कि वो जिंदा हैं, उनकी पेंशन ना रोकी जाए, बल्कि जो मृत रामबाई हैं उनकी पेंशन रोकी जाए। उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को आपको प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि उन्हें पेंशन दी जाएगी। बलौदाबाजार में कलेक्टर कार्यालय के बाहर बिलाईगढ़ के एसडीएम ने कसडोल की जनपद सीईओ के ड्राइवर की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कलेक्टर ने बैठक बुलाई थी, जिसमें शामिल होने के लिए बिलाईगढ़ के एसडीएम अनुपम तिवारी अपनी सरकारी गाड़ी से बलौदाबाजार आ रहे थे। कसडोल की जनपद सीईओ निधि साहू भी अपनी प्राइवेट गाड़ी से बलौदाबाजार आ रही थी। तभी रास्ते में साइड नहीं देने को लेकर दोनों ड्राइवरों के बीच विवाद हो गया। फिर क्या था, एसडीएम साहब जैसे कि कलेक्टर परिसर में गाड़ी से उतरे, उन्होंने सीईओ के ड्राइवर बीरेंद्र साहू की जमकर धुनाई कर डाली। जिस वक्त विवाद हुआ उस वक्त सीईओ निधि साहू मौके पर मौजूद थी, लेकिन एसडीएम साहब ने उनका भी लिहाज नहीं किया और ड्राइवर को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। जब विवाद को लेकर उनसे सवाल किया गया तो पहले तो एसडीएम साहब भागने लगे, लेकिन जब उनके ऊपर लगे आरोपों की बात हुई तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जबकि एसडीएम के ड्राइवर ने भी इस बात को माना है कि एसडीएम ने सीईओ के ड्राइवर को पीटा है। कसडोल की सीईओ निधि साहू ने कलेक्टर से एसडीएम की शिकायत की है, लेकिन अभी तक एसडीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे उतरे हैं फिर ड्राइवर को चिल्लाते हुए गाड़ी से उतारे हैं, गाली गलौज देना शुरू, फिर मारना पीटना, लात से मारे। फिर वो बीच बचाव में कर रही थी और ड्राइवर मुझे बोल रहा था, सर क्या गलती हो गई मेरे से बताइएगा। तो बोल रहा था तेरे को सायरन सुनाई नहीं देता है, गाड़ियों को साइड नहीं देता है, ऐसा करके फिर मारना पीटना शुरू हो रहा। उसके बाद में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया जनदर्शन में। दरवाजा खोला था मैडम उतरने के लिए, तो पीछे से आया एसडीएम का गाड़ी क्रॉस किया और सामने में रोका, मेरे को बुलवाए, इधर तेरी देख फलान ढकन ऐसा करके गाली दिया एकदम भद्दा। फिर उसके बाद मेरे को लात मारा। उसके बाद मेरे कैसे मारा करके मैं देखते रह गया। उसके बाद फिर मैडम ने शर्मा करके उनके सामने गाली गलौज किया एकदम भद्दा। तब मैडम चला गया। फुल कार्रवाई होना चाहिए। मेरे को बिना मतलब से मेरे को उतना मारा है, मेरा माँ बहन को पूरा भयंकर भद्दा गाली दिया है। कोई मामला नहीं हुआ। नहीं कोई आरोप लगाया सर आपको। कोई मामला नहीं। चलो सर कुछ तो बोलिए सर। चलो सर कुछ तो बोलिए। कोई मामला नहीं है। गलत बात है, गलत आरोप है, कोई मामला नहीं। एसडीएम साहब पर आरोप लगा कि उन्होंने पहले तो एक ड्राइवर को पीटा। अब उनका ड्राइवर भी ये कबूल रहा है कि एसडीएम साहब ने पीटा था, लेकिन एसडीएम साहब कह रहे हैं कोई मामला नहीं है और वहां से चलते बने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजापुर के जांगला और माटवाड़ा के बीच में बने पुल के पास नक्सलियों के ब्लास्ट से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। नक्सलियों ने नेशनल हाईवे नंबर 63 पर नवनिर्मित पुल के पास प्रेशर बम से ब्लास्ट किया। इस हादसे में कांस्टेबल लेकाम आयतू शहीद हो गए। दरअसल जांगला थाने से एक टीम रोड ओपनिंग के लिए माटवाड़ा की ओर निकली हुई थी और इसी दौरान सहायक आरक्षक का प्रेशर बम पर पांव पड़ गया और ब्लास्ट हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लेकाम को इलाज के लिए बीजापुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुरक्षा में जवान निकले थे। जांगला थाना के सहायक आरक्षक आयतू लेकाम आज प्रेशर बम की चपेट में आने से शहीद हो गए।
उधर नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ भटबेड़ा के जंगलों में हुई है। इस मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर है। दरअसल ओरछा थाने में पुलिस पार्टी गश्त पर निकली थी। भटबेड़ा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल जवान को लेकर वापस आ रही टीम पर भी नक्सलियों ने हमला किया। ये मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली। बाद में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली फरार हो गए। घटनास्थल पर पुलिस को 4 भरमार बंदूक, भारी मात्रा में रोजाना इस्तेमाल की सामग्री मिली है। पुलिस को मौके पर काफी खून के निशान भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ नक्सली जख्मी भी हुए हैं। घटना में घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।